पाकुड़ के रविंद्र भवन में जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता निगरानी, अनुश्रवण, क्रियाकलाप, पेयजल रखरखाव तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। देखिए एक रिपोर्ट। आज रविंद्र भवन में आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला में हमारे बीच उपस्थित माननीय उपायुक्त महोदय, डीओ साहब क्या कहें बोले तो राज्य स्तर से आए हुए इस कार्यशाला को आयोजन करने के लिए टीम के सभी सदस्य, प्रखंड विकास पदाधिकारी, माननीय विधायक, महजपुर के प्रतिनिधि, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तमाम साथियों, खासतौर से उपस्थित मुखिया जी, जल सहिया और जल सचिव जो इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं, तमाम सभी लोगों का स्वागत। जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि एक दिवसीय कार्यशाला का क्या उद्देश्य है, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस और तरल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कचरा प्रबंधन किस तरह से किया जाना है, इसके लिए राज्य स्तर से टीम आई हुई है। वो विस्तृत रूप से आप लोगों को जानकारी देंगे। और इस जिले में जो हमारा टारगेट है फेज़ 2 का, SPM के फेज़ 2 का, जिसमें कि 264 गाँव को ODF करना है, उसमें नया शौचालय बनाना है, नाडेप है, सॉकपिट है, कंपोस्ट मैनेजमेंट है। इन सब चीज़ों की जो हम लोग प्रबंधन करेंगे, किस तरह से कचरा प्रबंधन करेंगे, किस तरह से उसका फाइनेंस होगा, जिसकी राशि SPM से और 15 फाइनेंस से दी जा रही है। इस सिलसिले में पूर्व में भी आप लोगों के साथ कई दफ़े वर्कशॉप हो गया है, बताया गया है इस राशि को किस तरह से खर्च करना है, वो ताकि हम जो हमारा टारगेट है 264 गाँव को ODF करने का, वो हम लोग पूरा कर सकें इस बीच के तहत। मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं, क्योंकि आज वक्त की कमी है, इस वजह से हमारे बीच हमारे माननीय उपायुक्त महोदय का संबोधन होगा। आप लोगों से अनुरोध है कि जो टीम राज्य स्तर से आई हुई है, ये विस्तृत रूप से आप लोग को जानकारी देंगे, ताकि किसी तरह की कोई आपको परेशानी नहीं हो। फाइनेंस को मैनेजमेंट करने के लिए, किस तरह से राशि खर्च करने के लिए, वो भी आपके दिल में अगर कोई आशंका होगी तो उसका जवाब भी ये लोग बताएंगे विस्तृत रूप से, उसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाएँ और ये जो अभियान है स्वच्छ भारत मिशन का, इसको सफल बनाने में पूरी भागीदारी सुनिश्चित करें। थैंक यू। आए हुए भाई बहनों, मीडिया के बंधुओं, आज जो कार्यशाला है उसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो एक्सपर्ट आए हैं रांची से, वो आपके और यहाँ के कार्यों के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। जो काम आपको इम्प्लीमेंट करना है, जो आपको कार्यान्वित करना है, उसमें एक्सपर्ट साहब अपना अपना ओपिनियन देंगे, बताएंगे कि दुनिया में कैसा बेस्ट प्रैक्टिस चल रहा है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, कैसे करना है। लेकिन साथ साथ इस कार्यशाला का मकसद ये भी हो कि आप लोगों का संवाद हो, ऐसा ना हो कि एक तरफा ही ज्ञान जाए, क्योंकि आप जो फील्ड में काम करते हैं उसका भी अपना महत्व है। आप अपने जो दिक्कतें आती हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसमें आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है कि जो लोग उसमें, कुछ महिलाएं जो कार्य कर रही गाँव में, उनको कुछ आइडिया आए, शायद उससे एक्सपर्ट महोदय को भी सीखने में फायदा होगा। क्योंकि जितना भी इनोवेशन हुआ है आज तक, जो लोग कार्य करते हैं जमीन पे, उन्हीं को पता होता है कि कैसे बेस्ट काम कर सकते हैं। तो आप भी अपना फीडबैक उन लोगों को दीजिए। बोलने में हिचकिचाहट हो, बोलने में दिक्कतें आए बताने में, तो अपने बगल के भाई बंधु से बात करके अपने बातों को बिल्कुल पहुंचाएं एक्सपर्ट तक। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद। जल जीवन मिशन के तहत आज आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त महोदय, PhD के कार्यपालक अभियंता, स्वच्छ भारत मिशन एवं जल जीवन मिशन की पूरी टीम, साथ ही साथ स्टेट से आए हुए जल जीवन मिशन के प्रतिनिधि, महेशपुर विधायक के विधायक प्रतिनिधि, दूर सुदूर गांव से आए हुए हमारे जलसहिया दीदी, उनके साथीगण, हमारे मीडिया के साथियों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जोहार। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जिले के सभी घरों तक नल से पानी की व्यवस्था की जा रही है। और इसके तहत हमारे जिले में अलग अलग प्रखंडों में कुछ जगहों पे SVS के अंतर्गत काम चल रहा है, जो सिंगल विलेज स्कीम हुआ, और कई ऐसे हैं जहां पे MVS मतलब मल्टी विलेज स्कीम के तहत काम हो रहा है।
आने वाले समय में सरकार की और जिला प्रशासन की यह कोशिश है कि हर एक गांव को और हर एक गांव में हर एक घर को उसके घर में ही नल से जो जल है वो उपलब्ध कराया जा सके। अप्रैल 2024 इसकी एक कट ऑफ डेट रखी गई है जहां तक इस स्कीम को कंप्लीट कर लिया जाना है, जहां नल से हर घर तक जल पहुंचाया जाएगा। उससे हमारे जिले में अलग अलग गांवों में, सुदूर क्षेत्रों में लोगों को पानी की जो किल्लतें होती हैं, कभी चापाकल नहीं है, कभी चापाकल सूख गया, कभी उसकी मरम्मती नहीं है, इन सभी चीज़ों के परेशानियों से उन्हें निजात तो मिलेगा। परंतु जल जीवन मिशन में जब हर घर तक जल पहुंचाया जाएगा नल के माध्यम से, तो कुछ एक चुनौतियां हैं जो हम लोगों के सामने उठ करके सामने आएंगी। विशेषकर किस तरह से जो सिंगल विलेज स्कीम बन रहे हैं या मल्टी विलेज स्कीम बन रहे हैं, उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन रखा जाए कि कहीं पर अगर किसी तरह के उपकरण अगर खराब होते हैं तो कैसे उनका मेंटेनेंस किया जा सके। समय रहते किस तरह से जो यूज़र ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं उनके द्वारा जो मेंटेनेंस के लिए जो चार्जेस कलेक्ट करने हैं, सुचारू ढंग से उन चार्जेस को कलेक्ट किया जा सके। और साथ ही साथ जो पानी हर घर तक पहुंचाया जा रहा है तो उस पानी का सदुपयोग हो, जुडिशियस यूज हो और उसका कहीं पर किसी भी तरह से वेस्टेज नहीं हो। इन सब चीज़ों को भी लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। तो आज की ये जो सम्मेलन कार्यशाला है ये उसी दिशा में एक कदम है। हमारे यहाँ पे जलसैया दीदी लोग हैं, आप लोगों ने पूर्व में भी देखा होगा कि आपके गांव में कई एक जल मीनार बनाए जाते हैं, कई एक चापाकल दिए गए हैं। इन सभी जल मीनारों में बनते हैं, कुछ दिनों तक वो चलते हैं, परंतु आगे क्या होता है कि कभी किसी में अगर छोटा सा भी समस्या आ गया, किसी का मोटर जल गया, किसी का नल थोड़ा सा खराब हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, जिसमें खर्च बहुत नहीं होता है, 5,000 10,000 की छोटी राशि की खर्च होती है, पर इन छोटे छोटे चीज़ों के चलते वह जो जल मीनार बनाया गया या जो भी व्यवस्था की गई वो निष्क्रिय हो जाती है और इसके कारण उसका जो लाभ है योजना का वो लोगों को मिलना वंचित हो जाता है। तो हम लोगों के लिए एक जो सबसे बड़ी समस्या उभर करके सामने आती है वो होता है मेंटेनेंस का, कि लोकल स्तर पर जो भी फैसिलिटीज, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं, उन फैसिलिटीज और उन इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस कैसे किया जाए। आज की इस कार्यशाला में आपको वित्तीय प्रबंधन के बारे में भी जानने को मिलेगा कि किस तरह से ये जो जल जीवन मिशन के तहत अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े किए जाएंगे, उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स का यूजर ग्रुप जो होगा, उस यूजर ग्रुप को किस तरह से उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी जाएगी, किस तरह से जो चार्जेस हैं वो चार्जेस एप्लीकेबल किए जाएंगे और जो हम लोगों के पास गांव में जो BWSC है, ग्राम जल स्वच्छता समिति, उसके पास जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसको वो मेंटेनेंस में किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यह आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एक लंबे समय तक किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जरूरी हो कि आपके पास उसके मेंटेनेंस के लिए फंड रहे। साथ ही साथ जिले में स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के माध्यम से हम लोग करीब 300 ट्रेनिंग से दिलवा रहे हैं। 300 जलसैया दीदी को, SHG की महिलाओं को, उनको हम लोग ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं कि आप किस तरह से अगर कहीं पर कोई चापाकल खराब हो रहा है तो उसकी मरम्मती कर सकें। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के दर्जनों छात्रों ने सबको शिक्षा सबको रोजगार के लिए पुराना टाउन हॉल से सिद्धू कानू पार्क तक एक रैली का आयोजन किया। आप दोनों बीच में जुट जाइए। एक सेकेंड। जिंदाबाद 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 SFI जिंदाबाद 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 SFI जिंदाबाद जिंदाबाद।
हमारा कन्वेंशन है यहाँ पे नए तरीके से हम हमारी स्टेट कमेटी को फॉर्म कर रहे हैं और उसी के साथ साथ नया शिक्षा नीति के साथ जिस तरीके से शिक्षा पे हमला हुआ है, छात्रों पे हमला हुआ है, नया शिक्षा नीति कह रहा है कि अगर आप आम परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, किसान मजदूर परिवार से आते हैं तो आपके पास शिक्षा नहीं रहेगा। शिक्षा को व्यापारीकरण करने का एक साजिश नया शिक्षा नीति रच रहा है और हमें लगता है कि अगर नया शिक्षा नीति प्रयोग होगा तो इस देश का जो ज्यादातर छात्र है वो अपनी पढ़ाई लिखाई की जो अधिकार है उस अधिकार से वंचित होगा। हम चाहते हैं कि ऐसा शिक्षा व्यवस्था बने जहाँ पे हर एक बच्चे को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जात धर्म भाषा का हो, उसका शिक्षा का जो अधिकार है वो अधिकार समान समान मिले, सबको समान अधिकार मिले, सबको काम करने के अधिकार मिले। इसके लिए और इस सरकार की जो नीतियाँ गरीबों के खिलाफ है, छात्रों के खिलाफ है, उसके खिलाफ आज का हमारा ये है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षिता है, मैं ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी हूँ।